मोड तक रहती है एक स्थिति का। हाँ, ये सर थोड़ा सा इसको एक बार क्लियर कर दीजिए ना क्या चीज? सर। एक एक मतलब अंतर्मुख तक एक एक स्थिति का बंद रहता है, ऐसा ही बताया। नहीं, बंदापसरण हो रहा है, मतलब ये हजारों हजारों स्थिति बंदापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का ये घटता जाता है। स्थिति बंद तो अंतःकोड़ी सागर हो रहा है, ये समझ में आया? हाँ सर, वो मतलब कम हो गया ना। कम हो गया और कम होते जा रहा है, कम होते होते जा रहा है। कम हो गया। 90 लाख सागर स्थिति बन रही थी, 90 लाख सागर बन रही, बट एक एक अंतर मोड में और कम होते जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रकृति बंदापसरण, स्थिति बंदापसरण होता जा रहा है और कम होते जा रहा है। समय के साथ साथ विशुद्धि बढ़ रही है जीव की, तो उन समयों के साथ साथ स्थिति भी कम होती जा रही है, बंधने वाली स्थिति भी कम होती जा रही है। बस इतना समझिए इसमें। और कई सर प्रकृतियों में बंधने भी। अंत कोड़ा कोड़ी, अंत मतलब कोड़ा कोड़ी का अन, लास्ट अन, वाला। अच्छा, फिर आपने सुना नहीं लगा। अंत कोड़ा, अंत अंत मतलब के अंदर, 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ से नीचे वाली, नीचे वाली। 100 रुपया है, 1,000 रुपया है, मान लो 1,000 से घट के स्थिति 100 में आ गई, अंत अंत 100 बोलेंगे। अंत 100, अंत 100 मतलब 100 के अंदर आ गई। अब 100 से ऊपर वाली नहीं है। पहले कितनी बन रही थी? हजारों में, अभी अंत 100 हो गई है। तो उस कोड़ा कोड़ी के अंदर पहले 25-30 हो रही थी, अब ये ठीक है। आगे पढ़िए। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। इसको फिर से पढ़ के बताते जाइए, आप क्या समझ रहे हो। हाँ, खुद को समझाओ। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है। हाँ, इसका मतलब तो अभी जैसे हम जो पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है तो स्थिति और अनुभाग दोनों ही घटते जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ जो अभी बोला बता रहे, हाँ, इसके बारे में हाँ, बताइए। स्थिति और प्रगति का बंध जो है वो दोनों घट रहा है। जो नया उसी बंद हो रहा तरह है, जो नया बंद हो रहा हाँ, है वो घट घट के वो बन रहा है। हाँ अभी कम कम होता हुआ बंध रहा है। हाँ, और उसी तरह अप्रशस्त मतलब जो पाप वाली प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत पाप वाली प्रकृतियां दोनों, जैसे घाती कर्मों की सारी हम्म अप्रशस्त प्रकृतियां हम्म और अघाती कर्मों की पाप वाली प्रकृतियां। हाँ, इसमें वैसे इसने इसलिए दोनों में होता है, इसलिए अलग अलग नहीं किया। पहले अनुभाग नहीं में दिया दोनों है। को अलग अलग किया था। हाँ, हाँ, तो उसी तरह अप्रशस्त अप्रशस्त कर्म में कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। यहाँ पे वो हम लोग ने पहले पढ़ा था ना, चार ये थे हाँ, तो मतलब द्विस्थानगत चार मतलब अप्रशस्त में कौन कौन सी बन सिर्फ रही हैं? अप्रशस्त में सिर्फ निम्ब और कांज इसके हाँ अघाती कर्मों की जैसे निम्ब और कांजिर है। हाँ, और घाती में और घाती कर्मों में सिर्फ लता और ये दारू दारू है। भाग रूप हो रही है, लत, ठीक है। यस, हाँ, हाँ। और परंतु अस्थि और हाँ, शैल अब नहीं हो रहे अब हैं। नहीं होना अभी। हाँ, अभी पहले हाँ, तो जो थे उनको नीचे ला दिया, मिला दिया, कम कर अब दिया। जो नया अब भी हो रहा है वो भी वो कम भी हो कम रही हो है। रहा है। सारा किस लिए हो रहा वो है? जीव के परिणामों की विशुद्धि के कारण। विशुद्धि के कारण। हाँ, यस, आगे पढ़िए। परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुर्थांगत अनुभाग बंद होता है। प्रशस्त प्रकृतियां होगी पुण्य वाली प्रकृतियां, तो पुण्य ज्यादा अब और बढ़ेगा, तो उसमें हाँ चारों लेवल के पुण्य बढ़ेंगे। हाँ, गुड़, खांड, मिश्र, ये शकरा और अमृत। अमृता। हाँ, तो इससे क्या ये समझ में आता है, क्या समझ में आएगा, क्या निकलेगा ये भाव इसमें से ये कुछ? हो रहा है कि हाँ, पाप वाली जो प्रकृतियां हैं वो कम 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 होती जा रही है, और हाँ पुण्य वाली जो प्रकृतियां हैं वो बढ़ती 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 जा रही है। तो जब हाँ ऐसा नया बंध ऐसा होएगा तो उसका हाँ उदय भी जब आएगा तो पुण्य का उदय ज्यादा आएगा और पाप वाला उदय बहुत मतलब लो लेवल का आएगा। दूसरी बात और भी है कि इसमें व्रत, उपवास, शास्त्राभ्यास,
ये सारी जितनी शुभ नहीं, प्रकृतियां हैं, क्या इसमें कुछ भी हुआ? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी किया नहीं हमने? हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ नहीं। किया। तो कितने भी व्रत वगैरह कर लें वो, और एक अंतर मुहूर्त के काल का तत्व चिंतन, तत्व का स्वरूप जानकर तत्व का चिंतन सही करे, उससे कितना पुण्य बढ़ रहा है, कितना पुण्य बढ़ रहा है कि कौन सी चारों प्रकृतियां हैं? खांड, शर्करा और क्या है, अमृत, और चार जो हैं, बताइए जरा, याद है? गुड़, खांड, शर्करा, गुड़, अमृत। खांड, शर्करा और अमृत। और अमृत, गुड़, गुड़, खांड, शर्करा और गुड़, अमृत। खांड, शर्करा और अमृत, अमृत। अमृत के टाइप का पुण्य यहाँ पे बंध रहा है। अमृत मतलब वर्ड नहीं लेना, तो उत्कृष्ट जाति वाला पुण्य कर्म यहाँ पे बंध रहा है। किस कारण से? बाकी बाह्य की कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, जीव सिर्फ अपना बैठ के तत्वों का चिंतन, मैं ऐसा अभी चिंतन कर रहा है सिर्फ। अभी उसने अपनी कषाय कम नहीं करी, कुछ नहीं करी। बाहर जो भी व्यवहार था पहले, चिंतन से पहले, चिंतन के बाद होता रहेगा, बट चिंतन के वक्त वो ऐसा अपने स्वरूप है, इतना सोच रहा है बस। अभी उसने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे को कषाय है, मैं ये कर रहा हूं, मैं नहीं कर, बस चिंतन अपना बहुत ही सिंसियरली सही तरीके से कर रहा है। उस वक्त वो कोई उसमें मिलावट नहीं कर रहा। जब भी चिंतन जिस जाति का होगा, उसके अनुसार ये सारा कार्य अपने आप कर्मों में होगा। नेक्स्ट। उपरोक्त कार्य करने नहीं की नहीं, एक योग्यता की लास्ट पॉइंट हाँ, छूट गया ना। प्रदेश बंद भी, हाँ सॉरी, प्रदेश बंद भी, ये अभी तक हमने ये प्रकृति की बात की, अब आ रहा है प्रदेश बंद। प्रकृति भी बात करी, बंद रहे, दो चीजें बात करी, तीनों हो गई। बंद के बारे में स्थिति बात करी, प्रकृति बात करी, अनुभावी भी बात कर ली ना। हाँ, ये हाँ, अनुभागी हुए ना, जो द्विस्थानगत चतुर्स्थानगत अनुभाग हो गया। अनुभाग हो अब गए, राइट। प्रदेश, अब कितने हैं? कितने प्रदेश परमाणु? बंद भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। ये पूरा सार बता दिया कि प्रायोग्य जीव का चिंतन हो रहा है। अगर चिंतन करते वक्त उस वक्त कर्मों में ये होता है तो प्रायोग्य लब्धि होगी। बट हमें नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा अपने विशुद्ध परिणामों से, अपनी रुचि से, अपनी जिज्ञासा से, और अपने परिणाम कैसे विशुद्ध विशुद्ध होते जा रहे हैं, तो उस अनुसार पता लगेगा। तो यहाँ तक ये हुआ, ये कार्य होता है क्या, ये बताया है। अब बाकी बातें जनरली पूरी एक तरह से प्रवचन टाइप है, बता रहे हैं क्या होता है। पढ़िए, इसी को पढ़ लेते हैं आज पूरा, फिर उपरोक्त थोड़ा कार्य, दूसरा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर एटलीस्ट थोड़ा इसका भाव समझ में आ जाएगा। हाँ, उपरोक्त यही पढ़े ना? हाँ पढ़, नहीं या फिर रुक के दूसरा पढ़ें, उपरोक्त, क्या कहते हैं? नहीं ये वाला, यही वाला इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो पढ़ा हुआ है ना उससे लिंक है आगे पूरा। हाँ, फिर आज वो नहीं करेंगे ये अपना, इसको फिर कल करेंगे, नए चक्र हाँ, गाइड को। हाँ। ठीक है। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है। इसे प्रायोग्यता लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है। उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती है। वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है। उस काल में जीव क्या कर रहा है? तत्व विचार कर रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ। वृद्धिंगत विशुद्धि मतलब तत्व विचार में इतना उसका मन लग रहा है कि विशुद्धि प्रति समय वृद्धि हो रही है, उसमें बढ़ती जा रही है। वृद्धिंगत विशुद्धि, हाँ ये लिख लीजिए। वृत्तिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज होती है। उसके लिए जीव का कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो, इसलिए प्रायोग्य लब्धि होती है, ऐसा नहीं है।
इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवण आदि करके तत्व विचार में लग जाता है। इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए, जो करने वाली चीज है ना, तत्व विचार में क्या कर रहा है, चारों लब्धि में जीव बुद्धिपूर्वक है, अपने आप नहीं हो जाएगा, हमको कोशिश प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा शुरू में। बुद्धिपूर्वक का मतलब करना पड़ेगा, इसको सहज रूप में एकदम पहले दिन नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तब बुद्धिपूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक, जिज्ञासा की अभी क्या हो रहा है तत्वों के बारे में, अपने बारे में तत्व श्रवण आदि करके, तो जितना भी सुना समझा डिस्कस किया विचार किया डाउट्स क्लियर किया, उसके बाद श्रवण हो गया, उसके बाद तत्व विचार में लग जाता है। तत्व विचार में अपना काम वो जो करता है तत्व विचार में लग जाता है। ऊपर बताई हुई बातों का अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोग्य लब्धि में आता है, तब उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्व बंद कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंद भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति वाला होता है, तथा कितनी ही प्रकृतियां का बंधना रुक जाता है। हाँ, ये सारांश बता दिया, जिसको पूरा ऊपर का कोड़ा कोड़ी सागर अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। सारांश में ये है कि सत्ता में जो पड़ा है उसका स्थिति अनुभाग घट रहा है, जो नया बन रहा है वो भी जो है सो कम बंद होके अंत कोड़ी कोड़ी सागर का बन रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको सबसे समझ में आ जाए। पढ़िए। सर्वप्रथम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ समझते हैं। सागर का प्रमाण तुम्हें पता है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्यापल्यों का एक अद्या सागर होता है। हाँ, पढ़ लीजिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुना करोड़। तो कोड़ा कोड़ी 2 बार आया है, तो 2 बार आने का मतलब यही है कि 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना किया, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी, तो उसको फिर 10 से गुना किया, और फिर अद्यापल्यो, अद्यापल्यो जितना होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, अभी अद्यापल्य क्या है वो बताएंगे, पल्य क्या है बताएंगे, सामान्य से कर्मों की स्थिति अद्या सागर में बताई जाती है। क्यों अद्यापल्य की बात भूल गई? दोबारा अध्या नहीं है, अद्धा है। अद्यापल्य, अद्यापल्य। 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंडा, एक गड्ढा अर्थात पल्य करना। योजन का किसी ने निकाला है कितना किलोमीटर होता है? आप कल इसको निकाल के लाइए, देखिए कहाँ पर है। योजन का मिलता है, 1 योजन कितना मील या किलोमीटर होता है? यह सब कल्पना में करना। फिर उत्तम भोग में कुछ कार्य करने को बोल रहे हैं कि ऐसा गड्ढा करना, उसमें कैसे भरना, कैसे खाली करना, क्या भरना, एक प्रोसेस बता रहे हैं, जिससे कि अद्धा पल्य का एक कितना बड़ी राशि होती है वो पता चलेगा। हाँ, पढ़िए। फिर उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बाल के अग्र भागों से वह गड्ढा ठसोठस भर देना। इन्हें रोम खंड कहते हैं। अब हर 100 साल के बाद एक रोम खंड निकालना। इस तरह जब गड्ढा खाली होगा उतने वर्षों को एक पल्य कहते हैं। हाँ, इसको फिर से पढ़िए आप। फिर इसमें क्या करना है? गड्ढे का क्या साइज है? हाँ, एक योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंडा, एक गड्ढा अर्थात पल्य करना। यह सब कल्पना में करना। फिर उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बालों के अग्र भागों से वह गड्ढा ठसोठस भर देना। इन्हें रोम खंड कहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ तक? क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ तक ना 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंडा ऐसे कोई गड्ढा खोद दिए। हाँ, उसके अंदर में
मेंढो मतलब यहाँ क्या ये बकरी, बकरे के बाल, बकरी, बकरे। तो बकरी के जो छोटे बच्चों के 7 दिन से कम जो जन्मी हुई जो बकरी होती है, उसके हाँ जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी ऊपर वाले जो सॉफ्ट भाग के बाल होते हैं, हाँ हाँ, वो एक एक बालों से ऐसे पूरा जब गड्ढा भर जाए, भरने उसको के भरना, बाद में, उसको भरना हाँ पहले, पहले भरना, वरना वो भी पहले भरना। बाल में भी डिफरेंस किया कि बाल जो तो आगे का बहुत ही पतला होता है, पीछे का तो एक बाल उसमें 10 बाल आ जाएंगे, वो भी नहीं, आगे का छोटा सा भाग लेना और वैसे छोटे 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 छोटों से इतना किलोमीटर पूरा बाई गड्ढा भर देना, किलोमीटर उसको भरना, उसको पूरा भर भरना। दिए। उसके हाँ, बाद ठसा ठस हर भरना, 100 ठसा ठस भरना, पूरा अच्छी तरह, खाली नहीं रहे, एक भी बाल जाने लायक उसमें जगह नहीं रहे। फिर ऐसा इन्हें, बोलते हैं कि इतना भर देना कि उसके ऊपर जैसे कोई चल भी जाए तो वो हिले नहीं, हाँ, यस मतलब इतना टाइट से भर देना। यस। तो ऐसा उसके बोलते बाद में हैं हर 100 साल के बाद एक एक बाल निकालना। हाँ, सुमन जी बोलिए। हाँ हाँ कि चक्रवर्ती की सेना भी उस गड्ढे के ऊपर से चली जाए तो वो हाँ बिल्कुल भी दबे नहीं। इस हाँ, तरह से उस ठसा रोमखंड कर, के हाँ, भेद, भर दें, हाँ, यस। हाँ, अब पेड़ के हर बालों साल, का यस अंतर। यस। हम्म, तो इसका अब मतलब हर उसमें जितने बाल ज्यादा आएंगे उतने डालना, कम नहीं करना, हम्म पूरा भर हम्म, भरना है जितने जहां। अब क्या करना है, हर 100 साल के हर बाद, 100 साल के बाद एक बाल निकालना है। हाँ और इस तरीके से जब पूरा गड्ढा खाली हो जाए, जितने साल लगेंगे उतने वर्षों को एक पल्य कहते हैं। हाँ, इसको सोचना हम्म, बोला था कल मैंने, इसको सोच के देखना, तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत लंबा काल होगा, एक पल्ले हम्म। कहते हैं। हाँ, अभी उसको, एक पल्य के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं, हाँ, ये हमारे लिए बताया है कि क्योंकि पल्ले का उसमें इतने भाग कर दो, उसका एक भाग भी लोगे उसमें भी असंख्यात करोड़ वर्ष होंगे। तो करोड़ों 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 करोड़ों, कितने करोड़, असंख्यात करोड़ लगाएंगे तब जाके एक पल्ले होगा। तो पल्ले, अभी आप पढ़िए, यस। इससे व्यवहार पल्य कहते अभी हैं। पल्ले में भी 3 होते हैं, अद्धा पल्ले, व्यवहार पल्ले, उद्धा पल्ले, वो एक से एक आगे और है। हाँ ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उदार पल्य है। हाँ, पहले तो व्यवहार पल्ले हुआ, अभी असंख्यात व्यवहार पल्ले, अभी फिर इसको असंख्यात से गुना करेंगे तो एक उद्धार पल्ले होगा। और असंख्यात उदार पल्यों का एक अद्दा पल्य है। हाँ, अब मतलब 2 बार जो पल्ले था उसका असंख्यात असंख्यात गुना करेंगे तो एक अध्यापल आएगा, और फिर ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पल्यों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी, अभी तो एक अद्धा निकाला, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ इंटू इंटू करोड़ 10 इंटू करोड़ करोड़। इंटू गुना करना, वो आएगा एक सागर। अच्छा, उसके बाद कोई जीव मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे तो वह एक समय में उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का स्थिति बंद करता है। इसका थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप, थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना लंबी स्थिति होगी। हम बात करना शुरू किया था ना हमने, कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, कितना आसानी से, बट कोड़ा कोड़ी का भाव भाषण हुआ क्या यहाँ पे, कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का स्थिति बंद करता है। अगर हम, ये तो तीव्र हुआ, बट जैसे एवरेज है, मध्यम हमारी विशुद्धि चल रही है, तो 20 25 30 कोड़ा कोड़ी सागर तो होते ही होंगे ना, मिथ्यात्व तो उतना, अगर नहीं है, सम्यक नहीं है तो मिथ्यात्व तो है। तो 20 25 कोड़ा कोड़ी सागर है, लेकिन क्या किया हमने, उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ला दिया। ये कितनी बातों का इसमें खुलासा हुआ, अगर आप चिंतन करोगे तो इससे ही आपको कहते हैं रोमांच आना चाहिए, क्या हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन मिली है। हम्म, लग रहा है सबको परंतु ये लग रहा है सबको इसका भाव भाषण हो रहा है, क्या क्या हुआ। सर बिल्कुल, मतलब आश्चर्य की बात है कि उतना सा तत्व चिंतन
के लिए हम बैठे हैं, हुआ नहीं है हमको, सम्यक्त्व अभी हुआ नहीं है, सिर्फ तत्व चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसमें हमारे कर्मों की स्थिति कितनी कम हो रही है। बहुत स्थिति, अनुभाग, सब कुछ, आश्चर्यजनक यस, ये सब कुछ ही। स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश। वैसे नॉर्मल अवस्था में कितनी स्थिति बंधती रहती है, और देवों में और नारकियों में उत्कृष्ट स्थिति आयु जो होती है, आयु 33 सागर की होती है, उत्कृष्ट सागर, 33 सागर, कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 33 सागर। और जीव क्या त्रस पर्याय कितने साल के लिए निकलता है मैक्सिमम? साधिक 2000 सागर। 2000 सागर। त्रस मतलब एक इंद्रिय से हम अभी निकले हैं ना, एक इंद्रिय से अब त्रस पर्याय में आए हैं, तो त्रस पर्याय में अधिक से अधिक समय रहने का 2000 सागर, करोड़ नहीं, सिर्फ मात्र 2000 सागर के लिए हम ये 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में नारकी, देव, मनुष्य और 5 इंद्रिय त्रियंच मिला के ये हमें जन्म मिला है। हो सकता है ये अंतिम भाव हो, 2000 सागर कंप्लीट, जरूरी नहीं है 2000, मैक्सिमम कभी भी अपना अगर निकलेंगे यहाँ से तो एकाध देव भाव करके वापस तिर्यंच में जाना है। अगर हमारे पुण्य परिणाम नहीं सुधरे तो वापस वहां पर तो फिर पुद्गल परावर्तन सागर, मतलब वहां तो अनंत काल बीत जाता है एक इंद्रिय पर्याय में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक में, निगोद में, तो ये तो बहुत कम स्थिति है। और इसका मतलब जो मिथ्यात्व अभी बांधेंगे तो मनुष्य पर्याय भी खत्म हो जाएगी, पंचेंद्रिय त्रस पर्याय भी खत्म हो जाएगी। ये तो 2000 सागर जो बांधने होंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के, वो हमारे एक इंद्रिय में भी साथ साथ चाहिए। और उस वक्त एक इंद्रिय को तो कोई क्षमता होती नहीं है उनको तत्व चिंतन की, वो तो उसका बोझ ढोएंगे ही, उसके परिणाम भुगतेंगे। उसके बाद विशुद्धि परिणाम मुश्किल है वहां पे। जो जीव यहाँ करके जाएगा तो कहते हैं कि वो निगोद से निकल के मुक्त होगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं किया तो उसके वहां विशुद्धि हो बढ़ने के संक्लेश परिणाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो परिणाम किया उसका उदय में आएगा। तो उदय में अगर अभी देखा है, उदय में अगर अच्छा आता है तो बंध भी अच्छा होता है, भाव अच्छे होते हैं। लेकिन अगर भाव अच्छे नहीं है जीव के और बंधा हुआ उदय में भी संक्लेश परिणाम आ रहा है, अविशुद्धि है, वो जब परिणाम करेगा, नए बांधेगा, तब फिर और आगे के उसी तरह की बांधते जाएगा। तो विशुद्धि के चांसेस, अवसर भी उन एक इंद्रिय में बहुत कम हो जाते हैं। स्थावर काय जो है ना, त्रस तो अभय है, त्रस में भी स्थावर काय जो है एक इंद्रियों की, तब उनको भी परिणाम विशुद्धि के बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा भाव वासन हो तो हमें तत्व विचार की भी महिमा आती है, और कर्मों से डरने की बात भी नहीं आती है। और तत्व विचार एक अंतर्मुहूर्त में करने से कितने कर्मों का घटना होता है ये भी पता चलता है। और कर्मों की स्थिति सागर पल्ले की भी हमें भाववासन होता है, कितना लंबा होता है, हमारे किसी भी लौकिक गणित से ये उसके पल्ले ही नहीं पड़ता है, कहीं पर भी आता ही नहीं नजदीक, इतना आगे है। ठीक है, ये पूरा पेज कर लेते हैं आज। परंतु एक बात जान लो, इस तरह का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जगन्य स्थिति बंद करता है, उसे भी प्रथमोक्षम सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता। ये क्या बताया? ऐसा मतलब उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव भी प्रथमोक्षम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। तो मतलब 70 कोड़ा कोड़ी बांधने वाले की विशुद्धि मतलब कैसी है? बहुत ही लो क्वालिटी। उसके परिणाम कैसे हैं? ऊपर लिखा है ना, मिथ्यात्व का अतीव्र परिणाम, अति तीव्र परिणाम। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी जो बांध रहा है उसके परिणाम अति तीव्र हो रहे हैं। और अति तीव्र हो रहा है परिणाम, तो पहले हमने पात्रता में देखी थी, मंद मंद ये देखना यहाँ पे जो पात्रता देखी थी मोक्ष के लिए, पात्रता,
वो पंचेंद्रिय होना मन चाहिए, कषाय, मिथ्यात्वी होना चाहिए। मन कषाय, हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें एक देखा था उसकी कषाएं क्या होनी चाहिए, मंद कषाई होना चाहिए। तो एकदम तीव्र भी नहीं, एकदम मंद भी नहीं, मध्यम मध्यम मंदता की होनी चाहिए। तो हाँ, तो ये कहने का बता रहे हैं कि जिसको तीव्र परिणाम होते हैं उसको नहीं हो सकता है, या एकदम कम वाले परिणाम होते हैं उनको भी, क्योंकि एकदम कम 1-2 सागर के परिणाम एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव बांधते हैं, तो उनको भी नहीं होगा, वो भी पंचेंद्रिय नहीं है तो उनको भी नहीं होगा। ये इतना कहना चाह रहे हैं बस। आगे पढ़िए। नहीं क्यों नहीं मंद होगा इनको? मंद, हाँ ये पेज 60 पे है। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, पहले ही कंडीशन बता दी थी पात्रता सम्यक की, तो यहाँ उसी को दोहरा रहे हैं। वहां बताया था मंद कषाय, यहाँ बताया तीव्र वाला या जगन्य वाला नहीं होगा, बीच वाला होगा। सर इसमें यहाँ ये है कि जो जगन्य, जो सबसे मैक्सिमम स्थिति जो बांधता है उसको तो नहीं होगा प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्योंकि बहुत तीव्र कषाई है। और श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान, जो श्रेणी में आरूढ़ हो रहा है हाँ वो बहुत जघन्य स्थिति बंध करता है, हाँ, क्योंकि यस सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका उनको। यस, हाँ श्रेणी पर वही जीव चढ़ेगा जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका यस, और बहुत जघन्य स्थिति बंद करता है, हाँ वो तो उसको भी ऑलरेडी प्रत्यारोपण की ऑलरेडी आवश्यकता सम्यक हो नहीं। रखा है, उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, उसकी ये बताना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, और ये जो ऊपर वाला है, इन्हें इस तरह का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तो नहीं, ये वाले जो है ये तो मंद कषाई है, राइट? तो फिर हाँ, इनको क्यों नहीं प्रथमोपशम सम्यक होता? क्योंकि वो तीव्र कषाई है ना। यहाँ बोला है नहीं नहीं, सम्यक होने के जिन लिए मंद कषाई होना जरूरी है। अगर तीव्र हाँ कषाई होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांध देगा, तो ऐसे जीव को सम्यक्त नहीं हो सकता। हाँ, नहीं वो ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी वाले को नहीं होगा। हम्म, अच्छा, उत्कृष्ट में 70 कोड़ा कोड़ी आ गया, ओके ओके फाइन। मेरे को लगा कि जो जिनके ऑलरेडी कम हो रहा है तो उनको तो हो ही सकता है। नहीं। श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जघन्य स्थिति बंद वाले, जिनको ऑलरेडी सम्यक तो हो ही चुका है, राइट? वो एक अपेक्षा बताई है कि समान जो जीव हैं श्रेणी में जब आरूढ़ होते हैं तब बहुत कम स्थिति बनती है, तो ऐसे जीव कौन से हैं? ऐसे जीव होते हैं जो एक केंद्रीय होते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत जघन्य बनती है, 1 सागर 2 सागर एक ऐसी बनती है। एकेंद्र की। हाँ, एक केंद्रीय आदि हैं जो निम्न उसके होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता ही लेकिन कम वो होती है। थोड़ी श्रेणी में आरूढ़, यहाँ तो लिखा ना श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान। के समान, ये नहीं बोला श्रेणी अच्छा में अच्छा, आरूढ़ होने वाले जीव नहीं, हाँ श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों की स्थिति मान लो 1 सागर बनती है, वैसी ही 1 सागर स्थिति बांधने वाले जीव वो एक अच्छा केंद्रीय आदि होते हैं। तो एक केंद्रीय तो कंडीशन पात्रता ही नहीं है ना, पंचेंद्रीय चाहिए। हाँ राइट। तो ये कहने की अपेक्षा यहाँ ऑलरेडी बता दिया, मंद कषाय विशुद्धता का धारी और संगी पंचेंद्रीय, इसको दूसरी अपेक्षा से बताएंगे। बढ़िया। प्रायोग्य लब्धि से पहले जीव के आयु बिना 7 कर्मों की स्थिति अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है। उन सभी 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अतः करोड़ गुना करोड़ सागर वर्षों से भी कम होती है। कोड़ा कोड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। हाँ, तो ये कोड़ा कांडक कोड़ी का यानी जैसे बताया ना डेफिनेशन, कोड़ा कोड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। 1 करोड़ सागर से ज्यादा और 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, एक कोड़ा कोड़ी मतलब बताया था ना, उससे कम 10 करोड़ गुना करोड़। हाँ, करोड़ गुना करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर से कम, ये बीच वाली स्थिति हो गई, तो उसको अंतः कोड़ा कोड़ी, उसके अंदर वाली, अंतः मतलब अंदर वाली। कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा।
अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? अनेक, अभी तक देखे थे ना, निषेक देखे थे। निषेक समूह को, हाँ, अभी हाँ, निषेकों के समूह के मतलब निषेक बहुत सारे समान निषेकों स्थिति के, वाले, ऐसे कई सारे निषेकों को यहाँ कांडक कहते हैं। समान स्थिति वाले एक एक सर समय में एक समय में एक समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। उनमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया है, बताया है। हाँ, ऊपर के मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में उदय में आने वाली जिनकी स्थिति थी, वो स्थिति घट के एक कोड़ा कोड़ी के सागर के निषेकों में आगे मिल गई है। ठीक है। प्रायोगलब्धि के प्रारंभ में एक अंतर्मुहूर्त काल में इस एक कांडक के सभी निषेकों के सभी परमाणु नीचे के शेष निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, निषेकों में निक्षेपण मतलब देना, आके मिलना, निक्षेपण वर्ड है। स्थिति कांडक को अलग अलग तरीके से बताया, समझ में आ रहा है ना? स्थिति कांडक घात, बहुत ज्यादा निषेक इकट्ठे होके ग्रुप में। पहले उत्कर्षण अपकर्षण में क्या फर्क है और स्थिति कांडक घात में क्या फर्क है? उत्कर्षण निष्करण में निषेक वहीं रह रहा था, ओनली कुछ परमाणु ऊपर नीचे हो रहे थे। यहाँ क्या पूरा का पूरा ऊपर से नीचे आ जा रहा है। इसको एग्जांपल देते हैं, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को हम खाते हैं तो ऊपर से नीचे एक एक छिलका निकाल के खाते हैं। तो ऐसे छिलके निकाल के ऊपर से खाते खाते मान लो 8-10 बार हमने छिलके ऊपर से निकाल के खा लिए, तो आखिरी पे जो छिलका निकलता है ना, उसके बाद इतना एकदम कम हो जाता है। तो जो छिलके निकालने हुए हैं वो हुआ उसका भाग, लेकिन पूरा चेंज होना वो हुआ कांडक। पूरा का पूरा उतना कम हो जाना, गन्ने का पूरे का उतना हिस्सा धीरे धीरे करके निकाला, बट पूरा अगर निकल जाए तो उसको कांडक घात कहेंगे। यहाँ पे रुकते हैं आज। एक ये थोड़ा सर इसको थोड़ा सा एक डाउट है मेरे को, ये जो अंतः कोड़ा कोड़ी जो ये लाइन लिखी हुई है ना, कोड़ा कोड़ी सागर में सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। सर ये आपने यहाँ पे ये क्या बताया था सर, ये अंतर एक करोड़ के अंदर की संख्या, एक कोड़ा कोड़ी के सागर के अंदर की स्थिति। हाँ, इसको थोड़ा कोड़ा सा कोड़ी के मैंने, अंदर की, हाँ, ठीक है सर। हाँ, पहले बहुत ज्यादा था कोड़ा कोड़ी, 60-70 कोड़ा कोड़ी सागर था या 30 कोड़ा कोड़ी सागर था। अभी 30 का होके एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, और अब जो बंध रहा है वो उससे कम बंध रहा है, अंदर मतलब उससे कम बंध रहा है। ठीक है, एक थोड़ा ये देखिए, टेबल पे शेयर किया स्क्रीन। कोई चीज मान लो जगन्य है, उत्कृष्ट है, कोई 1 है, 100 है, उत्कृष्ट दिख रहा है सभी, स्क्रीन शेयर किया है। हाँ हाँ, हाँ, तो ऊपर जगन्य मान लो एग्जाम्पल के 1 है, उत्कृष्ट 100 है, तो उसमें बताया ना अजगन्य और अनुत्कृष्ट प्रकृति जो बनती है, कितने प्रदेश बनते हैं, प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है, ये पढ़ा था हमने भी। तो अजगन्य मतलब, जगन्य तो एकदम ये हुआ,
लोएस्ट, बट उसके उसके आसपास का वो अजगन्य हुआ। जो जगन्य नहीं है वो अजगन्य है, बट वो अजगन्य इस तरफ का नहीं है, उत्कृष्ट की तरफ का नहीं है, जगन्य की तरफ का है। तो जो भी 10, 20, 15 जो भी होगा वो अजगन्य कहलाएगा। ये बेसिकली डेफिनेशन समझिए। और उत्कृष्ट के तरफ जो बनता है, उत्कृष्ट नहीं होके उत्कृष्ट के तरफ बनता है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, उसको अनुत्कृष्ट कहें। जो उत्कृष्ट नहीं है लेकिन अनुत्कृष्ट बताने का मतलब कि वो उसके आसपास वाला है, ये मध्यम वाला नहीं है। मध्यम वाला जगन्य और उत्कृष्ट दोनों में नहीं आएगा, मध्यम वाला होगा तो उसको मध्यम बोलेंगे। एक ये, बाकी ये देख लीजिए प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है और उसमें बंद सत्ता उदय है। यहाँ बंद में प्रकृति अपसरण हो गया, कुछ का रुक रहा है, प्रदेश अजगन्य अनुत्कृष्ट बंद हो रहे हैं, स्थिति का बंदापसरण हो रहा है, बंद होके अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो रहा है, और किस रूप में हो रहा है, कांडक घात हो रहा है, घट रहा है। और अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का बन रहा है, 4 स्थानगत बन रहा है, और अप्रशस्त भी 2 स्थानगत बन रहा है। सत्ता में जो है अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, वो भी कांडक घात गा रहे, स्थिति घट रही है सत्ता के, और अनुभाग भी सत्ता के, उनका भी कांडक घात हो रहा है। और जो प्रशस्त है उनका 4 स्थानगत और अप्रशस्त का 2 स्थानगत सत्ता में है, उनका भी कांडक घात हो रहा है। तो वो समझने के लिए था, तो यहाँ पे आज रुकते हैं हम। हाँ, और मैं सोच रहा था सुमन जी भी और भी, तो थोड़ा भी इसको तत्वों के बारे में पता चला है, तो हम क्यों थोड़ा एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लास से शुरू करें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना यहाँ पे। हाँ जी सर, हाँ, जरूरी है, नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। कंटिन्यूटी की बात नहीं, ये स्वाध्याय तो होगा अभी, जैसे लास्ट अभी तो दूसरा भी करना है ना हमको। तो एक क्लास में 40 मिनट होते हैं, 5-10 मिनट पहले निकल जाते हैं, आखिरी के एक 20 मिनट स्टडी कर लिया, तो लास्ट के 10 मिनट्स में एक 5-7 मिनट का हम उपयोग को एकाग्र करने के लिए शुरू करते हैं। हाँ, सारे अगर तैयार हो तो उस अपेक्षा से अपना चिंतन के लिए थोड़ा सा अगर चाहो तो कोशिश, एकाग्रता कैसे बढ़े, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर हम एक 10-15 मिनट 20 मिनट पूरा का पूरा चिंतन हम एक बुद्धिपूर्वक कोशिश करें कि कैसा करना है, फिर अपने आप जब भी बैठो तो कर पाओ उसको। तो सभी लोग क्या कहते हैं? हाँ नहीं सर, ये तो शुरू करना होगा। हाँ, हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, प्रैक्टिस होगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो यही शुरू करते हैं, थोड़ा 5 मिनट से शुरू करते हैं, बट उसके लिए थोड़ा मेरे ख्याल से नेक्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे से, फ्राइडे क्लास के बाद सैटरडे से शुरू करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा फिर देखते हैं कैसे एक आप उस दौरान एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप बिना कोई डिस्टर्ब हुए बैठ सकते हैं क्या? बिना कोई डिस्टर्ब हुए उस स्थिति में बैठें जिससे कि डिस्टर्ब किसी तरह की आकुलता ना हो और कोई डिस्टर्ब ना करे, जिससे कि आपका एकाग्रता उसमें लगे। डिस्टर्ब होंगे तो फिर ध्यान बढ़ जाएगा। अगर हो सकता है हाँ तो हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के हम आगे ले जा सकते हैं। उसी को कोशिश करते करते फिर एक दिन क्लास में ही हम एक 30 मिनट वगैरह का शुरू कर सकते हैं। सर सैटरडे संडे को मेरे गेस्ट आ रहे हैं सर, थोड़ा मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा पहले कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं जैसे भी मैक्सिमम हो, और करना चाहे तो कल कर लेते हैं। हाँ, कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, बट ये है। हाँ, तत्वों के बारे में एक था कि जो जीव आपने बोला था ना, एक बार मैंने बोला था जीव तत्व, मैं जीव तत्व को जो बताया था जिसमें चेतना गुण है, मैं हूँ जीव तत्व। इसी तरह से अन्य भी जो जीव हैं, जीव द्रव्य हैं जिसमें चेतना है, वो जीव द्रव्य है। लेकिन जीव अजीव तत्व जो है मेरे लिए चाहे वो दूसरा जीव द्रव्य भी है, चेतन भी है, लेकिन मेरे लिए वो अजीव तत्व है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य, कल भी पूछा था किसी ने, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है, खत्म हो जाए। जीव द्रव्य तो सारे सामान्य रूप से जिसमें चेतना है वो है,
बट जीव तत्व मैं एक ही हूं, क्योंकि जो मैं हूं ना, मेरा दर्शन ज्ञान सुख गुण मेरा जैसा मेरे में है,